कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, एक बड़ा नाम रहे सियासत में, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहती है, कश्मीर के लोग भी बड़ा प्यार करते थे और शेर कश्मीर कहा जाता था। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, वो शेर थे, होंगे, लेकिन महाराजा हरी सिंह जो हैं ये अपनी, अगर वो शेर थे तो ये बब्बर शेर थे। तो इनके एक अवकाश की मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, वो तक ये पार्टी नहीं दे सकी। सत्तासीन होने के पहले दिन के पहले आदेश का जो मुख्तसर ढांचा है वो मैं आपको बता दूं कि राइट अवे आम आदमी पार्टी विल प्रोक्लेम द पर्टिकुलर हॉलीडे ऑन द इव ऑफ महाराजा हरी सिंह बर्थडे और एनिवर्सरी। आम आदमी पार्टी निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पेयजल, लेकिन टैक्स वसूलने का मतलब अश्विनी जी लोगों की चमड़ी छीलना नहीं होता। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज की सियासत की बात कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, जो कि अब पत्रकारिता को तो किनारा कर चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में बतौर प्रवक्ता मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जगदीप सिंह जी। आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि जिस दिन इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था उस दिन बहुत बातें की थी, बहुत दावे किए थे। आज उन्हीं दावों की सच्चाई टटोलने हम इनके पास पहुंचे हैं कि इन दावों में कितना दम है। तो जगदीप जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आपने जिस दिन आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था उस दिन आपने सबसे पहली बात जो की थी टोल प्लाज़ा को लेके की थी कि टोल प्लाज़ा जो बीजेपी नहीं हटा पाई आम आदमी पार्टी हटाएगी। आपने पत्रकारों को लेके बात की थी कि पत्रकारों के लिए लड़ाई जो है अब वो आप लड़ेंगे, तो बेशक आप पत्रकार नहीं रहे अब, लेकिन उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, जैसे मजीठिया योग की बात आपने की थी। तो किस प्रकार से आप आगे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अब? पहली तो बात आपका और आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। अश्विनी जी, मुझे याद है जब आखिरी मर्तबा हमने टोल प्लाजास की बात की थी तो कुछ एक कमेंट्स में ये परोक्ष रूप से कहा गया कि पहले अरविंद केजरीवाल साहब जो है ये दिल्ली में एनसीआर में करके बताएं। तो मैं आपके माध्यम से सभी आमजन को ये बताना चाहता हूँ, सवाल यहाँ पर टीका टिप्पणी का नहीं है, कटाक्ष का नहीं है, सवाल वास्तुस्थिति का है। देखिए, नाही के जो कायदे कानून हैं, मैं सबसे पहले उन पर जिक्र करना चाहूँगा। किसी भी एक टोल प्लाज़ा की दूसरे टोल प्लाज़ा के बीच की जो मध्यांतर की जो दूरी है वो कम से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए। दूसरी अहम तरीन बात जो इसमें देखने वाली है वो ये होती है कि जब कोई टोल बनता है तो उस पर्टिकुलरली उस टोल को बनाने में जो जिस सड़क के ऊपर वो बना है उसकी लागत क्या रही, उसके ऊपर मयस्सर करता है कि लोगों से कितना टोल वसूला जाएगा। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश दुनिया का कोई हो, जब तक आम आदमी से कर ना वसूला जाएगा, टैक्स नहीं लिए जाएंगे, सरकारें नहीं चल सकती। लेकिन टैक्स वसूलने का मतलब अश्विनी जी लोगों की चमड़ी छीलना नहीं होता। आपको याद होगा आज से करीब 3 या 3.5 साल पहले मोदी साहब की सरकार में एक बड़ा आदेश सामने आया था जिसमें जो मिडिल क्लास के लोग कोई कार खरीदना चाहता है, जिसका ड्रीम सपना होता है एक कार का, उसको करीब औसतन 1 लाख तक की वृद्धि जो थी उसमें दर्ज की गई थी। उसी तरीके से बड़ी कारों में ये और भी बढ़ गई थी। तो क्या आप जानते हैं जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो उस वक्त आपसे सिर्फ गाड़ी की कीमत नहीं वसूली जाती, अलबत्ता उस गाड़ी के सड़क पर चलने का टैक्स भी वसूला जाता है। पहली बात। दूसरी बात, आपको मैं बन टोल प्लाजा से बात करना चाहूँगा। बेशक बन टोल प्लाजा जब बना तो आप देखिए 3 एक तरफ और 4 एक तरफ टनल्स हैं, पहाड़ के सीने को काट कर बनाया गया। बड़ी उम्दा किस्म की वो जो सड़क है वो बनी है, फ्लाईओवर्स बने हैं। लेकिन उस टोल प्लाजा को बने आज 1 दशक होने को आया। आज से 8 महीने पहले जिस टोल प्लाजा पर चौपहिया वाहन की जो एक तरफा जो टैक्स था, टोल था, वो 125 रुपीज़ या 135 था, वो आज बढ़कर 200 हो गया। जबकि कायदे से
वो कम होना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे आप टोल वसूलते हैं तो वो जो सड़क की लागत है वो कम होती जाती है। वो तो हुआ नहीं। इसके बाद आप एरियल डिस्टेंस की मैं बात करना चाहूँगा। 20 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस मैटर करता है, जिस पर कोई ध्यान नहीं है। एक और सबसे अहम तरीन बात, देखिए आप हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में नहीं है, और आप जजिया नहीं दे रहे यहाँ पर। आप देखिए जम्मू प्रांत के अंदर, मैं अगर सीकेडी पेशेंट्स की बात करूं तो उनकी तादाद कम से कम 50,000 है। जम्मू शहर के गिने चुने अस्पतालों में हीमोडायलिसिस की नौबत आने में बड़ी बड़ी लंबी कतारें आप देखेंगे, और यही स्थिति जो है वो कैंसर के पेशेंट्स की है। तो गिनती का एक सरीके का अस्पताल जो है वो नारायणा है, जहाँ पर मैंने पिछली मर्तबा भी आपको कहा कि आम आदमी जो है, जिसके इंश्योरेंस में वो हॉस्पिटल जो है वो उसको एक्सेस देता है। इवन कि आयुष्मान कार्ड जो है मोदी साहब का, वो भी वहाँ पे एक्सेस देता है लोगों को। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मरीज, यहाँ तो वो एम्बुलेंस ले ताकि उसको टोल ना देना पड़े, और वो एम्बुलेंस उससे 1000 से 1500 रुपया वसूल करेगी 20 से 30 किलोमीटर के बीच। अन्यथा उसको अगर महीने में 15 या 20 मरतबा, हफ्ते में 3 मरतबा लगाएं तो आप 12 मरतबा हो गया। 12 दफ़ा जिस मरीज या उसके तीमारदार को अपनी जान बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सांसें भरने के लिए हीमोडायलिसिस या कीमोथेरेपी के लिए जाना है, उसे वो टोल जो हज़ारों में बैठता है वो अदा करना पड़ेगा। कहाँ गई इनकी संवेदनशीलता? किसी ने इस नितांत ज्वलंत समस्या पर सोचा तक नहीं। आम आदमी पार्टी आज आपके माध्यम से डंके की चोट पर यह कहना चाहती है, बतौर प्रवक्ता, बाकी तो हमारी पार्टी के आला नेता आने वाले वक्त में और बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे, हमारे चुनावी घोषणा पत्र में ये सारी चीज़ें शामिल होंगी, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और वही अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो टोल का जो मसला है उस पर हमारा बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण है। एक तो उसकी जो दूरी है उस पर गंभीरता से विचार होगा, और टोल्स को निश्चित तौर पर 3 या 4 टोल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको घटाकर 1 या बड़ी हद 2 पर लाया जाएगा, इससे ज़्यादा किसी भी कीमत पर नहीं। आपने बात की कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो टोल हटाया जाएगा, जो उसकी निश्चित दूरी है उसको किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार की, दशकों लग गए जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सरकार बनाने में। और अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष की भूमिका में भाजपा सबसे बेहतरीन पार्टी रही है, लेकिन आज करीब करीब विपक्ष नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपना फ्यूचर कितना सिक्योर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखती है कि उसको सरकार बनाने में कितना वक्त लग सकता है? अश्विनी जी, सरकार बनाना या ना बनाना हमारा दृष्टिकोण नहीं है। हमारा पहला दृष्टिकोण, हमारी पहली जो वैचारिक सोच है वो जनमानस का भरोसा जीतना है। ये वो पार्टी है जिसे कुर्सी से मतलब नहीं, ये वो पार्टी है जिसे सरकारी बंगलों और सरकारी गाड़ियों से मतलब नहीं। आज भी आप दिल्ली में कबीना के कई मंत्री दिल्ली सरकार के देख सकते हैं जो मेट्रो से सफ़र करते हैं। सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आज जम्मू कश्मीर या फिर मैं पूरे देश की बात करूं, एक आम आदमी की वास्तु स्थिति क्या है। फिर चाहे बात महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, कुपोषण की हो, गरीबी की हो, भुखमरी की हो, आप किसी भी आयाम पे, किसी भी स्थिति पर बात कर लीजिए, वो आम आदमी निरंतर पिसता चला जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी एकमात्र साधन, एकमात्र सोच और एकमात्र जरिया बनेगी जो आम आदमी की सोच को, उसकी वास्तुस्थिति को और उसके आने वाले भविष्य को बड़े सशक्त ढंग से सामने रखेगी। आपने बात की कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की बजाय लोगों पर पहले विश्वास जीतेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी लोगों का विश्वास कैसे जीतेगी? क्या घोषणाएं हैं, क्या है आपके पिटारे में जो जिससे लोगों को आप पर विश्वास बन पाए? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और बड़े अच्छे समय पर किया। आपके माध्यम से मैं सबसे पहली बात जो आपके हर दर्शक दीर्घा में बैठे जनमानस तक पहुंचाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी
का आपने सफ़र देखा राजनीतिक, 1 से 11 भूमि आंदोलन के दौरान, फिर 11 से 25 मोदी लहर पर चढ़कर ये लोग इन्होंने ये आंकड़ा हासिल किया और विधानसभा में पहुंचे। बावजूद इसके नौकरियां देना बड़ी बात की बात है, बेरोजगारी पर बात करना या महंगाई पर बात करना बड़ी बात की बात है। एक बड़ी साधारण सी मांग जो जम्मू के डोगरों की थी, उन खंड मिठे लोगों की थी जो मुल्क को प्यार करने वाले हैं, कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए। आप देखिए कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, एक बड़ा नाम रहे सियासत में, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कहती है, कश्मीर के लोग भी बड़ा प्यार करते थे और शेर कश्मीर कहा जाता था। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, वो शेर थे होंगे, लेकिन महाराजा हरि सिंह जो है ये अपनी, अगर वो शेर थे तो ये बब्बर शेर थे। तो इनके एक अवकाश की मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, वो तक ये पार्टी नहीं दे सकी, जबकि मरकज में ये बैठी थी, परोक्ष रूप से जम्मू कश्मीर में बैठी थी। तो आपके माध्यम से इन्होंने क्या किया उसे छोड़ दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी पर जनमानस विश्वास करता है, जो कि मैं दावे से कह सकता हूँ, पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, अगर वो देश की राजधानी में वो भरोसा हमें मिला है तो निश्चित तौर पर इस करप्शन से डूबे हुए इस प्रदेश में भी मिलेगा। तो हमारे सत्तासीन होने के पहले दिन के पहले आदेश का जो मुख्तसर ढांचा है वो मैं आपको बता दूं कि राइट अवे आम आदमी पार्टी विल प्रोक्लेम द पर्टिकुलर हॉलीडे ऑन द इव ऑफ महाराजा हरि सिंह बर्थडे और एनिवर्सरी। तो पॉइंट इज इट, इस पर कोई दो राय नहीं, यहाँ तक कि ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल होने जा रहा है। आपने बात की जिस प्रकार से कि सरकार को पहले दिन का जो आदेश है उसमें ये महाराजा हरि सिंह के जयंती पे छुट्टी का ऐलान किया जाएगा और बड़े नेता ये ऐलान करेंगे चुनावी घोषणा पत्र में। चुनावी घोषणा पत्र में और क्या क्या आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं बिजली की करूँगा। अब चूँकि ये जो कभी रियासत होती थी आज प्रदेश में तब्दील हो चुकी है, मामला देश के सर्वोच्च अदालत में, लिहाजा इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी किए बगैर ये कहना चाहूँगा कि आज एक आम आदमी के घर में उसके दूध का बिल जो है उससे बड़ा बिल बिजली का आ रहा है। यद्यपि बिजली का किराया देना एक नागरिक का जो है वो नैतिक दायित्व है, होना भी चाहिए, लेकिन आप ये देखिए हम किस प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके दरिया चिनाब का इतना गाढ़ा पानी कितनी बड़ी तादाद में पावर को प्रोड्यूस करता है। दरिया सिंधु की आप बात कीजिए तो देश की करीब करीब 1/4 क्षेत्रफल को यहाँ से पावर जाती है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी निःशुल्क बिजली, निःशुल्क पेयजल, और उसमें भी एक बड़ी बात मैं अहम तरीन आपको बताना चाहूँगा, जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक निर्धारित कर दी सीमा कि इतने वाट तक हम बिजली उपलब्ध करवाएंगे, तो उसका जो सकारात्मक पहलू उभर कर सामने आया कि लोगों ने बिजली, जो उपभोक्ता थे उन्होंने उसको, बिजली को बड़े संजीदगी से कंज्यूम करना शुरू किया और पावर बची। तो बिजली और पेयजल ये दो बातें तो बड़ी साफ़ है। इसके अलावा मैं बात करूँगा शैक्षणिक संस्थानों की, जो किसी भी देश या राष्ट्र की जो बुनियाद होती है उसकी साक्षरता और उसकी साक्षरता की दर। तो आज जो सूरत हवाल है पूरे समुच्चे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर, अगर हम देखें सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको, उसका जो समुच्चा जीर्णोद्धार होगा और एक ऐसे ढंग से होगा, इतनी नफासत से होगा कि निजी स्कूलों में जो अभिभावक तरजीह देते हैं अपने बजट को काट छांट कर, और ऐसे अभिभावक जो पहुंच ही नहीं रखते, जिनकी आर्थिक स्थिति जो है उनको इजाज़त ही नहीं देती कि वो अपने बच्चों को निजी स्कूलों में डालें, उनको बहुत बेहतरीन ढंग से उनके बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को सरकारी स्कूलों में बेहतरीन व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक की बात मैं अश्विनी जी आपको बता दूं, वो हमने किया है, बड़ी साफगोई से और बड़ी स्पष्टवादिता से किया है। आपने देखा कितना बढ़िया उसका रिस्पांस हमें मिला। आज जो यहाँ पे एक करप्शन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको कैसे बेहतरीन करना है उसके ऊपर बड़ी संजीदगी से काम होगा। इसके साथ साथ जो एक बड़ा गंभीर मसला मैं आपके सामने रखना चाहूँगा आपके ज़रिए, करीब 1.5 लाख अस्थाई कर्मचारी, फिर चाहे वो कंट्रेक्चुअल हैं या वो
उनको इन्होंने अस्थाई तौर पर भर्ती किया था, किसी स्कीम के तहत लाए थे, महकमा कोई हो, उनकी जो अभी तक का उनका जो टेन्योर रहा है वो कितना भी हो, आम आदमी पार्टी उस पर बड़ी संजीदगी से विचार करेगी। और जम्मू शहर के अंदर जो ये एक प्रोटेस्ट का लंबा सिलसिला हमने दशकों से देखा है, उस ज़माने से जब होमगार्ड वाले लोग वो डिवीज़नल कमिश्नर के ऑफिस में बैठा करते थे, आज मुझे लगता नहीं कि वो किसी ब्यूरोक्रेसी में या सरकार में बैठे लोगों को उनकी याद भी होगी। उनसे लेकर फिर चाहे पीडीडी के उन दिव्यांग मुलाजिमों की बात है, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की बात है जो 1400 के 1100 के करीब हैं, एसपीओस की बात है, एसआरटीसी के उन कर्मचारियों की बात है जिन्होंने पहले अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, फिर वो अपने बच्चों को लेकर आ गए, फिर वो थालियां पीटना शुरू की उन्होंने वो भरसक प्रयास किया कि इस गूंगी, अंधी और बहरी सरकार के कान खुले, लेकिन नहीं खुले। तो इन तमाम लोगों पर मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी आते ही 1.5 लाख लोगों को स्थायी कर देगी, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है, आपके अंदर संवेदनशीलता है, आप ऐसे लोगों का दर्द महसूस कर सकते हैं जो हर तीज त्योहार के ऊपर, हर नए साल, हर दीपावली पर आपको प्रेस क्लब के बाहर खड़े दिख जाते हैं, तंबू लगाकर बैठे दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी बहुत जल्द उनका स्थायी हल निकालेगी और एक ऐसा कैरियर उनको देगी ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी जो है, उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। आपने बात भ्रष्टाचार की भी की थी, आपने कहा था कि इस प्रदेश में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार पर कैसे प्रहार होगा? बतौर पत्रकार जब आपके साथ मैं भी काम करता था तब आप बेहतरीन कार्य कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, कई स्टिंग भी किए, हमें याद है। लेकिन अब एक राजनेता के रूप में अगर बात करें तो कैसे इसको रोका जाएगा? किसी बाकमाल शायर ने कहा था कि हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, हम इस शहर में कुछ अलग करने की नीयत रखते हैं। तो मैं अश्विनी जी बड़े साफ शब्दों में आपको ये बता दूं कि भ्रष्टाचार एक बुनियादी कारण है, फिर चाहे बात गरीबी की हो, बेरोजगारी की हो, भुखमरी की हो या बाकी नितांत अलग तरह की जो समस्याएं हैं, जड़ में, बुनियाद में भ्रष्टाचार है। और जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन का आलम ये है, मुझे याद आता है हमारे जो आम आदमी पार्टी के संयोजक रहे हैं पंजाब से, आज भी भगवंत मान जी की बात करूं, वो एक बड़ी व्यंग्यात्मक टिप्पणी कभी किया करते थे, हास्य कलाकार थे। तो मुझे याद है उनका एक व्यंग जो उन्होंने एक पटवारी पर किया था, एक श्वान को लेकर कि अगर वो श्वान जो है सारी वो उसके पीछे लग जाता है तो वो फिर किसी चबूतरे पर चढ़कर कहता है कि तू रहा श्वान का श्वान ही, अगर तू कहीं एक आम आदमी होता तो मैं तुझे बता देता कि पटवारी किसे कहते हैं। तो जनाबे आला जब आप घर से निकलते हैं, मैं आपको जम्मू कठुआ सड़क की बात करता हूँ, मौत का ताबूत बनकर दौड़ती ये 350-400 बसें भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है। जहाँ ज़रूरत 150 या 200 बस की थी, वहाँ रेवड़ियों की तरह इन्होंने लाइसेंस बांटे। आप किसी तहसील के अंदर चले जाइए, आप किसी सरकारी महकमे में, चाहे वो बिजली का है, पानी का है, कहीं चले जाइए। मैं सरकारी अस्पतालों की बात आपसे करना चाहूँगा। आलम ये है कि आपको, अगर आपके पास कोई वाकफियत नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई लोग आपको चार जानते नहीं है, तो आपका तो जिंदा रहना मुहाल कर दिया है। ऐसी करप्शन की स्थिति जो है इस प्रदेश में बनी है। तो निश्चित तौर पर जो आपने जैसे जिक्र किया, बतौर पत्रकार हम नहीं कर पाए, अलबत्ता हमने, आपको याद होगा 70 से 80 लोगों को उस वक्त रिश्वत लेते हुए छापा था। और देखिए स्थिति क्या है, आप रेड हैंडेड, अब देखिए बिश्नाह में क्या हुआ परसों, थाने के अंदर वो एक इकलौता शख्स नहीं है जो रिश्वत लेता पकड़ा गया। फर्क सिर्फ इतना है कि चोर वही कहलाता है जो पकड़ा जाता है, अलबत्ता इस हमाम में सारे नंगे हैं। और जब आपकी राजनीति, आपका राजनेतृत्व खुद भ्रष्ट होगा, आप कोई उम्मीद जो है अपनी ब्यूरोक्रेसी से, अपनी आप जो पूरा तामझाम आपका सरकार के साथ खड़ा है उससे नहीं रख सकते। तो आम आदमी पार्टी इसके ऊपर
क्लियर कट स्टांस के साथ मैं बताना चाहूँगा, हम बड़ी स्पष्टवादिता के साथ ये मानकर चल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाए। चलते चलते एक लास्ट सवाल, आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या है कि पत्रकार जो है वो उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं? बात अगर करें तो आशुतोष जी से शुरुआत हुई थी, आज सैकड़ों पत्रकार जो अपने पत्रकारिता का जीवन छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। ऐसा क्या है इस पार्टी में? दो कारण हैं जी। पहला तो ये कि पत्रकारिता मौजूदा समय में चाटुकारिता ज़्यादा बन चुकी है, ये सच है। दूसरी बात, एक पत्रकार जो है उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि किस नेता की किस धोती या किस पतलून में कहाँ कितने सुराख हैं। तो मुद्दा ये है कि जब आप एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या वजूद है, उसकी वास्तुस्थिति क्या है, उसकी जो वो सामने दिखती है जनता के, वो चेहरा कैसा है और जो चेहरा उसका असल में है वो कैसा है। तो पत्रकार जो इसको बड़े अच्छे से समझता है, बड़ी संजीदगी से समझता है, अगर वो सैकड़ों की तादाद में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से जुड़ा, तो मुझे लगता है कि आपने अपने सवाल का उत्तर स्वयं दे दिया कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आम आदमी पार्टी की वर्चस्व की मैं बात करूं, उनके वजूद की मैं बात करूं, उनकी नैतिकता की मैं बात करूं, इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है कि इस देश के बाकमाल पत्रकारों ने इस पार्टी का दामन थामा, क्योंकि उनको लगा कि बतौर पत्रकार वो जो नहीं कर सके वो इस पार्टी में आके ज़रूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि वो वक्त जल्दी आएगा जब ऐसे नेता जो सिर्फ और सिर्फ बातों से, झूठे आश्वासनों से, कहानियां सुनाकर, जहर उगलकर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं, उनका समय अब ज़्यादा देर नहीं रहेगा, ये मुझे यकीन है। और आप देखेंगे एक बड़े बदलाव की बयार। मैं आपसे आखिर में ये कहना चाहूँगा, कहाँ गया वो जो राइट टू कॉल बैक का एक अधिकार जो एक वक्त सजेस्ट किया गया था इस देश के लोकतंत्र को? आज नहीं दिखता। आप इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में देखिए कितने वहाँ पे रेपिस्ट बैठे हैं, कितने वहाँ पे आप देखिए बाहुबली बैठे हैं, और कितने लोग हैं जिनके ऊपर नितांत गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं। वो सिद्ध हुए या नहीं हुए, शहाबुद्दीन से लेकर आप एक लंबी फेहरिस्त इनकी निकाल सकते हैं। ये हमारी संसद का हाल रहा है। तो ऐसे में आज का जो जनमानस है वो जागरूक हो चुका है, उसे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ सच्चाई है। तो आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और इसे किसी भूमिका की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने देश की राजधानी में, देश के दिल के अंदर पूरे देश ने देखा। तो ऐसे में मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बात चाहे महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश की हो, बिजली की हो, पानी की हो, बेरोजगारी की हो, या उन नौकरीशुदा बेरोजगारों की हो जो पहले से यहाँ पर निरंतर धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, बात चाहे महंगाई की हो, हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पूरी संजीदगी से, पूरी ईमानदारी से और पूरी नेक नीति से निरंतर काम करेगी। और जनमानस का भरोसा, उसका जो एक भीतरी जनादेश है, वो आम आदमी को, आपको हासिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस प्रकार से जगदीप जी ने बात की है, इन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया है कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा, आम आदमी पार्टी किस प्रकार से लोगों के बीच जाकर लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास करेगी, और दिल्ली की तर्ज पर ही कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी उसी प्रकार से सुशासन जो है दिया जाएगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।